नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि एमएस एक्सेल 2016 के अंतर्गत जो है फिल ऑप्शन का यूज आप कैसे करेंगे। तो फिल ऑप्शन के अंतर्गत मैंने ऑलरेडी जो है फ्लैश फिल को बता चुका हूँ। अब हम इसके अंतर्गत आने वाले कुछ और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो आप अगर ध्यान दें तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन बहुत डिफ़िकल्ट आपका ऑप्शन नहीं है, और ये सब भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छे ऑप्शन है। इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप एक्सेल यूज़र हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इसमें एक्रॉस का यूज आप कैसे करेंगे। पहले मैं यही देख लेता हूँ। तो एक्रॉस क्या करता है कि जैसे आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कुछ डेटा बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर कुछ सीट ले लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 6 तक सीट है। अभी मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो आप देखिए 7 सीट हो गया। फिर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 8 सीट हो गया। तो ये जो सीट है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद। तो जो सीटों की संख्या है ये आपकी बढ़ रही है, और जो आपके सीट नंबर 1 पे डेटा है वो आपका सीट 7 पे नहीं है, वो आपका सीट 8 पे नहीं है, वो आपका सीट 9 पे नहीं है। अर्थात अलग से जो आपने सीट बना रखा उन सभी पे डेटा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को इन सीटों पे ले जाना तो बड़ा आसान तरीका होता है। आप क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। इस डेटा को आप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद जिस भी सीट पे आपको ले जाना है, अगर एक ही बार में आप चाहते हैं 9 तक के 7 8 9 सभी सीट पे चला जाए, तो आप शिफ्ट को बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके 9 पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, 7 8 और 9 तीनों को सेलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद जैसे ही जाके आप यहाँ फिल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक्रॉस वर्कशीट आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके पहले ये हाईलाइट नहीं था। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप सभी को ले जाना चाहते हैं, अर्थात जैसा डेटा है जस्ट वैसा, या कंटेंट या फॉर्मेट। अगर आप ऑल करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे ऑल पे जाकर ओके किया, तो अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ 7 पे भी वो डेटा रहेगा, आपका 8 पे भी वो डेटा रहेगा, और आपका वो 9 पे भी डेटा गया है। तो यहाँ पे आपका 7 8 9 सभी जगह वो डेटा पहुँच गया एक्रॉस वर्कशीट के द्वारा। और फुल डिटेल में जैसा आपने लिखा था, जो फॉर्मेटिंग दिया था, जो बॉर्डर दिया था, उन सब के साथ वहाँ पे वो पहुँच चुका है। और यदि आप इस चीज़ को, मैं दोबारा इसे थोड़ा सा कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ, यानी सिर्फ सीट नंबर 1 पे मेरा डेटा है। अब आप यहाँ देखेंगे 7 8 और 8 पे नहीं है, 7 पे मात्र है। तो 7 पे भी अभी हम यहाँ पे अब आप दोबारा देखिएगा इसका दोबारा यूज आप कैसे कर सकते हैं। इस डेटा को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ मैंने 7 8 9 3 सीट मेरा ब्लैंक है, मैं इन तीनों पे नहीं ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ 7 8 पे ले जाना चाहता हूँ। तो शिफ्ट के साथ मुझे सिर्फ 8 पे क्लिक करेंगे तो वहाँ 7 और 8 ही सिलेक्ट होगा। इस तरीके से अगर मुझे ये चीज़ डिफरेंट सीट पे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो डिफरेंट सीट पे ले जाना बहुत आसान है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आप कंट्रोल का प्रयोग करेंगे। मैं फिर से एक बार इसको नॉर्मली सिलेक्शन हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे सीट नंबर 1 पे मेरे पास जो डेटा है इसको मैं सिलेक्शन में ले लेता हूँ। अब लेने के बाद अब मुझे सीधे अगर 9 पे ले जाना है या 7 पे ले जाना है, 7 और 9 पे ही डेटा ले जाना है, 8 पे नहीं ले जाना है, तो मुझे यहाँ कंट्रोल बटन प्रेस करना है, और 7 पे क्लिक करके मैं 9 पे क्लिक कर दूँगा। तो ये 7 9 पे चला जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा। इसके बाद हम यहाँ फिल में जाएंगे और आपको एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अगर मैं कंटेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये सब रिकॉर्ड है ये सब देखिए नहीं जाएगा, सिर्फ डेटा जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर जाके कंटेंट पे क्लिक करके ओके किया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा 8 नंबर सीट पे देखेंगे तो नहीं गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप 9 नंबर सीट पे देखेंगे तो फॉर्मेटिंग वगैरह देखिए पूरी तरह से हट गया, बॉर्डर वगैरह सब कुछ हट गया, सिर्फ हमारा डेटा गया है। तो यह है कंटेंट का मतलब। फिर मैं इसको थोड़ा कंट्रोल Z करके बैक कर लेता हूँ, और फिर देखता हूँ कि आगे आप जो फॉर्मेट है उसका क्या इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए फिर से हम सीट नंबर 1 पे गए और हमने इसको सेलेक्ट करके अब मैं कंट्रोल के साथ जैसे 9 वाले सीट को सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे फिल में चले गए। और फिल में जाने के बाद
जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, तो ये सिर्फ फॉर्मेट ले जाएगा, बाकी डेटा वाटा नहीं ले जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि सीट नंबर 7 पे तो है नहीं, ऑलरेडी आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे सीट नंबर 9 पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट आया टेबल का, बाकी कुछ नहीं है। तो ये है आपके फिल ऑप्शन के अंतर्गत एक क्रॉस वर्कशीट का यूज आप कैसे कर सकते हैं।